साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आईसीआर नेट का फॉर्म एक्टिव हो गया है, तो अभी यहाँ पे जो आपको रिसेंट मेरे को कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी बच्चे उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आ रही है। हालाँकि फिल करने में क्या, उनको सीधा जो आपका पेमेंट करने का मेथड है, जो कि नॉर्मल आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे एक सिंपल सी वेबसाइट होती है, जो आपको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन पोर्टल पे ले जाता है, जिसके बाद आप पेमेंट कर लेते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, तो अब हम उसको डिटेल में समझते हैं। तो आपको यहाँ पे जो जब आप नोटिफ़िकेशन के कॉलम में जाएँगे, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ये भारत कोष ऐप के माध्यम से करना होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर दिया है, तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको सिंपल अगर आप गूगल पे भारत कोष डालेंगे, तो जो पहली लिंक आपको दिखेगी भारतकोष.gov.in, इस पे आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ते जाइए, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपका इंडिविजुअल जो है वो आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर आपको क्या करना है, मिनिस्ट्री सेलेक्ट करना है। मिनिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। थोड़ा-सा पर्टिकुलर इसके रिगार्डिंग मैं कहूँगा कि आपको धैर्य रखकर काम करना होगा, क्योंकि ये एक तरीके का बहुत ही बल्की ऐप है, तो यहाँ पे बहुत समय लगेगा और आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। 4G 5G या साइबर कैफ़े में करिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत होगा। तो यही चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही थी, जो आपके शायद हो सकता है मोबाइल या किसी चीज़ों में ना ओपन रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब आपको मिनिस्ट्री में जाके यहाँ पे क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपको 4th नंबर पे एग्रीकल्चर दिख जाएगा। इसको करने के बाद यहाँ पे चूँकि ये ओवरऑल दिखा रहा था, अब आपको एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग सर्च करना होगा। तो जब आप इसको सर्च करेंगे, तो ये फिर थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो बहुत ही धैर्यपूर्वक यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पे है ऐसा, इनको नहीं करना चाहिए था। इतना ज़्यादा ड्रामा करने की आवश्यकता थी नहीं, बट ठीक है, फिर भी अब जैसा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा ये समय लेगा, तो धैर्य रखिएगा। बाकी ये देखिए, अब आपका ये यहाँ पे ओपन हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना स्पेसिफिक ढूँढना है। 001 एग्रीकल्चर के बाद आपको ढूँढना है पर्पज़ में एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट एआरएस नेट एसटीओ एफएओ एंड एओ के लिए। तो अब आप यहाँ पे जाएँगे ना, तो बहुत ढूँढेंगे, तो हालाँकि ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आपको सीधा पेज नंबर 4 पे जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पेज नंबर 4 पर जाएँगे, तो ये आपका सेपरेट ये आपका ओपन हो रहा है, ठीक है? तो जब आप ये पेज नंबर 4 पर जाएँगे, तो ये आपको दिखाएगा, अभी ये ओपन हो रहा है। यस, तो ये जब आपका ओपन होगा, तो यहाँ पे आपका ये एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फी फॉर एआरएस नेट एसटीओ दे रहा है। इसको आपको सिंपली क्या कर देना है, ओके कर देना है। जब आप यहाँ पे ओके करेंगे, तो ये आपका पीए कोड आ जाएगा, जो कि आप मिला लीजिए। यहाँ पे 4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 और 1 है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसी तरीके से 216968 जो आपका डीडीओ नंबर है, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। अब मान लीजिए कि जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं, मान लीजिए आप नेट का फॉर्म भर रहे हैं, उसकी जितनी भी फीस है, या अगर आप 2 फॉर्म सेलेक्ट किया है, तो आप जोड़ लीजिएगा कि आपका कितना पैसा हो रहा है। ठीक है? तो उसको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है। मान लीजिए कि आपका ₹1000 हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1000 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। रिमार्क्स में आप लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं कि मैं नेट की फीस पेमेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको ये कैप्चा नज़र आ रहा है, इसको आपको एज़ इट इज़ यहाँ पे टाइप कर देना है। तो ये आपका NUTZ और कैपिटल में करके आप TR कर देंगे, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब ये हो रहा है, थोड़ा-सा यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बहुत ही धीमी है। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे, तो ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा, एग्रीकल्चर हो गया, पर्पज़ हो गया, पीए कोड हो गया, डीडीओ हो गया, चाहो तो एक बार यहाँ पे मिला लेना। फिर आपको नेक्स्ट के पर जाना है, जो आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, ये आपकी एक अपनी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। तो जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें टाइप करनी होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अपना नेम टाइप कर दिया है, ठीक है? एड्रेस लाइन आपसे पूछेगा, ये भी अगर आप लिखना चाहें, सपोज़ दैट मैंने इसको लखनऊ लिख दिया, ठीक है? सपोज़ दैट मैंने इसको ऐसे लखनऊ लिख दिया है, ठीक है? कंट्री इंडिया है, स्टेट यहाँ पे आपसे पूछेगा, ये जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो आपको भरना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे सपोज़ दैट मैंने बलिया सेलेक्ट कर दिया, सिटी आपका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अयोध्या लिखा हुआ है। कुछ भी मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ठीक से भरिएगा। पिन कोड वगैरह हो जाएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस लाइन 1 भी आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं इसको लखनऊ कर देता हूँ, ठीक है? तो ले लेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर भी पूछ रहा है, ठीक है? तो मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से मैंने लिख दिया। मेल आईडी आपसे पूछ रहा है, तो ये भी मैंने आपको लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि कौशल डॉट कुमार
@gmail.com, इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन पेमेंट है, बाकी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट है। ठीक है, ये आपका एड्रेस सेलेक्ट ही है, बाकी देखते हैं इसको नेक्स्ट करके कि क्या बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कि सौरभ के नाम से हो गया, लखनऊ, अयोध्या, बलिया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, अब ये आपका 1000 है। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये कन्फर्म पर जाना है। ठीक है, कन्फर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको किसी एक बैंक को सेलेक्ट करना होगा। सक्सेस रेट दिया हुआ है, तो मान लीजिए एचडीएफसी का सबसे बढ़िया है, तो मैं एचडीएफसी के माध्यम से कर लेता हूँ। मतलब ये नहीं कि आपको एचडीएफसी का अकाउंट होना चाहिए, मतलब वो पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक के थ्रू पेमेंट होगा। फिर आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग करना हो तो यहाँ कर लीजिए, डेबिट कार्ड करना हो तो यहाँ कर लीजिए, जो भी आपका रुपए है। अगर सपोज दैट मैं अपना यूपीआई से करना चाहूँ तो मैंने यूपीआई किया, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। फिर एक आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, TYPBEJ। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीजें दिख जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एक्नॉलेज पे क्लिक कर लेना है कि मैं टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर पे पर क्या कर देना है, क्लिक करना है। अब ये फिर आपका ये पर्टिकुलर वेबसाइट दूसरे लिंक पर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो अब तो मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट हो ही गया है, यहाँ से आप आराम से कर लेंगे। बस थोड़ा-सा वेबसाइट धीमा है, तो धैर्य के साथ करिएगा, समझदारी के साथ। ठीक है, अब ये आपको एक सेपरेट लेकर गया है पोर्टल पे। ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 रुपये मुझे पेमेंट करना है, फिर मैं इसको कन्फर्मेशन कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि आप अपनी कोई एक ईमेल आईडी डाल, यूपीआई आईडी होती नहीं है, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपकी यूपीआई आईडी इस तरीके से है, मान लीजिए कि आपके मोबाइल नंबर से ही मैच करती हुई है। सपोज दैट मैंने ऐसे 8 अंक का डाल दिया और मैंने यहाँ पे यूपीआई डाल दिया। अगर ये होगा तो पहले ये आपका वेरीफाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इसको वेरीफाई करेगा, हालांकि मैंने यहाँ पे गलत डाला था। ठीक है, तो खैर वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो अब यहाँ से वेबसाइट सही काम करेगी, तो पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ तक मैंने आपके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने इसको क्लियर कर दिया है। बाकी फिर आपको क्या करना है, आपको अपना पेमेंट करना है, प्रिंट कर लेना है, और जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने को बोला गया है वहाँ पे जाके शांति से अपलोड कर दीजिएगा, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी अगर फिर भी अगर आपको यहाँ के बाद भी अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइएगा। यहाँ पे आप जब आएँगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन में आइएगा, यहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज़ है, उसको भेजिएगा। फिर फर्दर उसके रिगार्डिंग भी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से दे दी जाए। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी